घर की रसोई में आज ताला लगा हुआ था। मालती देवी, जो कि अपनी बहू के बर्ताव से परेशान थी, उनकी चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी। वह रसोई की तरफ गई, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो वापस लौट आईं। उन्हें वापस आया हुआ देखकर उनके पति, जो कि उस समय अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे थे, ने पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? तुम तो चाय बनाने गई थी ना? मालती देवी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, कैसे बनाऊं चाय? बहू रसोई को ही ताला लगाकर चली गई है। ये सुनकर उनके पति ने अपनी किताब एक तरफ रखी और चश्मा उतारकर मालती देवी से कहा, देखो मालती, अब ये सब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? कब तक परिवार की एकता का नाम लेकर सब कुछ भुगतती रहोगी? मुझे तुम बोलने देती नहीं हो, तो अपने लिए तुम्हें खुद ही बोलना पड़ेगा। ये सुनकर मालती देवी चुपचाप पलंग पर बैठ गईं। उन्हें चुपचाप बैठा देखकर उनके पति वहां से उठकर बाहर आ गए और अपनी चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गए। इधर पलंग पर बैठी बैठी मालती देवी सोच में पड़ चुकी थी। सच ही तो कह रहे थे उनके पति, अब कोई ना कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। अभी 5 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। मालती जी और वेद प्रकाश जी के घर में पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। उनका बेटा सचिन, बहू अर्पिता और उनकी 5 वर्षीय बेटी पूर्वी के साथ रहते थे। वेद प्रकाश जी और सचिन तो सुबह 8 बजे तक नौकरी के लिए रवाना हो जाते। पूर्वी भी स्कूल रवाना हो जाती। पीछे से दोनों सास बहू मिलकर घर का काम कर लेती थी। खाने पीने की किसी भी चीज में कोई रोक टोक नहीं थी। घर में मौसमी फल तो हमेशा ही रहते थे। दूध, दही और खाने की चीजों पर रोक टोक नहीं थी। जिसे जो पसंद हो वो खा लेता था, पर अधिकतर रसोई मालती जी ही संभालती थी। दोनों समय सबकी थाली में 2-2 सब्जी और पापड़, सलाद जरूर होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान जब कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है तो खाना तो उसे पौष्टिक और सही मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी 5 महीने पहले वेद प्रकाश जी रिटायर हो गए। हालांकि उनकी पेंशन तो आ ही रही थी। रिटायर वाले दिन अर्पिता ने मजाक मजाक में ही मालती जी से अपने मन की बात कह दी, मम्मी जी, देखिए, पापा जी अपने काम से रिटायर हो चुके हैं। अब आप भी रसोई से रिटायर हो जाइए। अब तो जिम्मेदारी हमें संभालने दीजिए। इससे पहले वो कुछ कहती, सचिन ने कहा, हाँ मम्मी, अब तो आपके भी आराम के दिन हैं। आप भी कब तक लगी रहोगी रसोई में? अब तो जिम्मेदारी बहू को दे दो। अब अपनी पोती को खिलाओ और प्रभु भजन में समय व्यतीत करो। आखिर उन्हें क्या परेशानी थी? बहू अपना घर खुद संभालना चाहती थी, उल्टा उन्हें तो रसोई के काम से छुट्टी मिल रही थी। सो सबके कहने पर उन्होंने रसोई और घर की पूरी जिम्मेदारी अर्पिता को सौंप दी। बच्चों पर भार न पड़े, इसलिए इधर वेद प्रकाश जी भी हर महीने 10,000 रुपये अर्पिता को दे दिया करते थे। इसके अलावा फल सब्जी वगैरह तो वह खुद ही ले आया करते थे। शुरू शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे अर्पिता के स्वभाव में फर्क आने लगा। अब वेद प्रकाश जी और मालती जी की थाली में कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। कभी सलाद नहीं होता था तो कभी पापड़ नहीं होते थे। कई बार सुबह दही नहीं होता था। कई बार तो सिर्फ रोटी और एक सब्जी मिलती थी। शुरू शुरू में तो उन्हें लगता था कि शायद बहू ने पूरा खाना बनाया नहीं है, क्योंकि जिस समय वो लोग वॉक से लौटकर आते थे उस समय तक तो सचिन नाश्ता करके रवाना भी हो जाता था और अर्पिता की आदत थी कि वो नाश्ता खाना अपने कमरे में ही करती थी। हाँ, कई बार पूर्वी के पास अगर कुछ दिख जाता तो अर्पिता कह देती, मम्मी जी, सिर्फ पूर्वी के लिए बनाया था, क्योंकि वो जिद कर रही थी। फिर 1-2 बार उन्होंने अर्पिता से पूछा तो अर्पिता ने बहाना बना दिया, मम्मी, आज पूर्वी परेशान कर रही थी, इसलिए पूरा खाना नहीं बना पाई। या कभी कहती कि आज नींद देर से खुली थी, इसलिए सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाई है। तो कभी कहती, मम्मी जी, बहुत काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। कई बार तो मालती जी ने कहा भी, बहू, अगर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है तो मैं रसोई दोबारा संभाल लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अर्पिता मना कर देती। फ्रूट्स भी वेद प्रकाश जी अगर लेकर आए हैं तो उसी समय मालती जी ने काट कर दे दिए तो मिल जाते थे, नहीं तो बाद में देखो तो वो भी फ्रिज में नहीं होते थे। पूछने पर पता चलता था कि खत्म हो गए। लेकिन एक दिन सचिन ऑफिस से आकर अर्पिता से बोला, अरे अर्पिता, तुमने आज तो मटर पनीर की सब्जी बनाई थी,
उसमें नमक थोड़ा कम था। टिफ़िन में रखने से पहले चेक तो कर लिया करो। पता है ना, नमक भी नहीं था मेरे पास। उस समय मालती जी और वेद प्रकाश जी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने हैरानी से सचिन की तरफ देखा। आखिर मटर पनीर की सब्जी कब बनी थी? उन्हें तो सुबह सिर्फ दाल परोसी गई थी। उनके मन की बात को अर्पिता ने भांप लिया तो बात को पलटते हुए सचिन की तरफ घूर कर बोली, मटर पनीर? कब बनाया था मटर पनीर मैंने? सुबह तो मुझे फुर्सत भी नहीं मिली थी, इसलिए सिर्फ दाल ही तो बनाई थी। तुम्हें तो कुछ होश भी रहता है। उसे अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर सचिन चुप चुप हो गया। लेकिन अब मालती जी और वेद प्रकाश जी के मन में शक उत्पन्न हो चुका था। अब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया तो पता लगा कि कई बार तो ये लोग चोरी छुपे अपने कमरे में ही खाने पीने का सामान लाकर खा लेते थे। अर्पिता 2 सब्जी बनाने के बावजूद भी उन्हें एक ही सब्जी परोसती थी। 1-2 बार तो उन्होंने फ्रूट्स भी उसे अपने कमरे में ले जाकर रखते देख लिया था। 1-2 बार मालती जी ने अर्पिता से जब इस बारे में कहा तो अर्पिता ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, मम्मी जी, आपकी जीभ बड़ा स्वाद देखती है। आपकी उम्र हो गई है, अब तो अपने खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए और मेरी पीठ पीछे रसोई चेक करना बंद कर दीजिए। जब मालती जी ने सचिन से कहा तो उसने भी अर्पिता का ही साथ दिया। मम्मी, क्या आप भी अब घर की शांति बिगाड़ रही हो? आपको बैठे बिठाए खाना मिल तो रहा है, अब उसमें भी कमियां निकाल रही हो। अर्पिता रसोई संभालती है, उसे अच्छे से पता है कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बाद से अर्पिता कहीं भी जाती तो रसोई में ताला लगाकर ही जाने लगी। फिर तभी अचानक दरवाजा खुला और वेद प्रकाश जी अंदर आए। अपने साथ वह चाय भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने 2 डिस्पोजल कप में खाली किया। मालती जी को देते हुए बोले, अब सोचना बंद करो और चाय पी लो। मैंने कुछ निर्णय लिया है। अब मैं, देखो, तुमने जो भी निर्णय लिया है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। वेद प्रकाश जी ने उनकी बात काटते हुए बोले। सुनकर मालती जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। खैर, अर्पिता और सचिन कुछ देर बाद घर आ गए थे और अर्पिता ने ताला खोलकर रसोई में शाम के खाने की तैयारी के लिए जा ही रही थी कि तभी मालती जी ने उसे रोका। बहू, अब तुम अपनी रसोई अलग कर लो, मुझे ये रोज रोज की किचकिच नहीं चाहिए। मालती जी अपनी बहू अर्पिता से बोली। सुनकर एक पल के लिए तो अर्पिता सख्ती में आ गई, फिर कुटिल मुस्कान के साथ बोली, ये देख लो, लोगों की बहुएं उन्हें निहाल नहीं करती और यहाँ बहू ने सब कुछ संभाल रखा है तो भी आप मुझे अलग करना चाहती हैं। बेटा, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं ये रोज रोज के तमाशे से परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूंगी, तुम अपनी रसोई लेकर अलग हो जाओ, अपने हिसाब से अपनी रसोई संभालो। अजी, सुनते हो? जरा इधर तो आओ, देखो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही हैं। अर्पिता जोर से अपने पति सचिन को आवाज लगाते हुए बोली। क्या हो गया? इतनी तेज तेज क्यों आवाज दे रही हो मुझे? सचिन अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए बाहर आया और बोला, ये तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है, जरा सुन लो। कह रही है कि मैं अपनी रसोई अलग कर लूं। सुनकर सचिन भी हैरान रह गया और उसने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो मम्मी? रसोई क्यों अलग कर दें? परेशानी क्या है? सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर बैठे बिठाए क्या फितूर चढ़ा है आपको? देख बेटा, एक घर में रह लेने से या फिर एक ही रसोई में खाना बना लेने से ये मतलब नहीं होता कि हम साथ रह रहे हैं। साथ का मतलब तुम दोनों को पता भी है। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारी ये रोज रोज के तमाशे से। कम रसोई अलग होगी तो हम अपनी मर्जी का बनाकर खा तो सकेंगे। मालती जी ने जवाब दिया। अरे वाह मम्मी, अपने खाने पीने को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती हो, जो उसके पीछे अपने परिवार को तोड़कर अलग कर रही हो। शर्म आने की बात है। परिवार को एक कर चलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो खुद ही से तोड़ने पर तुली हो। अर्पिता ने कहा, घर को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी के पीछे भूखे मर जाएं? शर्म करो तुम दोनों पति पत्नी। खुद अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप खा लेते हो और यहाँ हमें ढंग की रोटी सब्जी भी नसीब नहीं होती। मैंने कोई इस परिवार को एक करके रखने का ठेका नहीं लिया है, बस कह दिया कि मैंने अपनी रसोई अलग कर लो। मालती जी ने एक तरह से ऑर्डर देते हुए कहा। इतने में वेद प्रकाश जी भी बाहर से आ गए। उन्हें देखकर सचिन ने कहा,
पापा समझाओ मम्मी को, देखो क्या कह रही है। बेटा ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। ये कम से कम तुम्हें रसोई अलग करने को ही तो कह रही है, मकान से निकल जाने को तो नहीं कह रही। इस फैसले में मैं इसके साथ हूँ, तुम अपना देख लो। आखिर वेद प्रकाश जी ने भी अपना फैसला सुना दिया। आखिर मजबूरन सचिन और अर्पिता को अपनी रसोई अलग करनी पड़ी। उन्होंने अपनी रसोई पीछे स्टोर रूम में बना ली और वेद प्रकाश जी और मालती जी अपने अनुसार बनाते खाते थे और कोई रोक टोक भी नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।